हेलो बच्चा लोग। मैं आपकी दोस्त आपकी टीचर जपनीत और आपका स्वागत है जपनीत की व्याकरण शाला में। ये यूट्यूब शॉर्ट खासकर उन बच्चों के नाम जो हमारे साथ नए नए जुड़े हैं। तो हमारे नए स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत आपका स्वागत है बच्चा लोग, और आप बहुत अच्छे से पढ़िए और कंसिस्टेंट रहिए। चलिए, तो मैं आपको आज कुछ इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ। तो हमने बेटा 1 जुलाई टू 20 जुलाई 20 दिन एक कोर्स चलाया, 20 days टू डिकोड संस्कृत के नाम का। इस कोर्स में मैंने क्या क्या पढ़ाया वो भी मैं आपको अभी यहाँ पर बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ हमारी कंडीशन जो हमने स्टार्टिंग में ही रख ली थी और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी वो मैं आपको फिर से दे रही हूँ। मैंने उस टाइम आप सभी को बोला था कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर कर दिए जाएंगे। संस्कृत के अल्फाबेट से भी इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, जिसको हम वर्णमाला बोलते हैं। संस्कृत के की लेटर्स और साउंड्स भी आपको सिखा दिए जाएंगे, ठीक है। और डेली स्टडी, कंसिस्टेंट रहोगे तो फ्लुएंसी आएगी। कंसिस्टेंसी इज द की टू फ्लुएंसी, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि डेली अटेंडेंस मुझे आपसे चाहिए, ठीक है। और जो भी जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उसको उसी दिन आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस वॉट एवर इज टॉट ऑन द सेम डे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हर वीडियो के एंड में आपको नोट डाउन करने होंगे हमारे जो भी नोट्स है आपकी नोटबुक में, ठीक है बच्चा लोग। अब हमने क्या क्या किया वो भी देखते हैं। तो इस 20 days के कोर्स में मैंने बहुत सारे जो बेसिक टॉपिक्स है वो कवर करवा दिए थे, ठीक है। वो क्या थे देखिए, सबसे पहले वर्णमाला यानी कि हमारे अल्फाबेट्स। कारक जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, वो वाला उसका यहाँ पे क्या यूज है वो भी आपको हमारी वीडियो में ही पता चल जाएगा। लिंग एंड वचन, संस्कृत में 3 लिंग और 3 वचन होते हैं, वीडियो देखेंगे सब पता चलेगा। शब्द रूप और धातु रूप, ये दोनों चीजों को मैंने दो दो क्लासेस दी है, ठीक है। संधि, इसको भी मैंने 2 क्लासेस दी, फिर भी मुझे सेटिस्फाइड नहीं लगा तो मैं आपको शॉर्ट्स में फिर से पढ़ा रही हूँ। कुछ बच्चों को स्पीडी लगा होगा, ऐसा लगा होगा कि बहुत स्पीडली मैम ने पढ़ा दिया है, तो उनके लिए खासकर। समय यानी कि टाइम, संख्या मैंने आपको 1 to 100 उन वीडियोस में सिखाई है। अव्यय, ठीक है। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं मतलब जिनमें कोई विभक्ति कुछ नहीं लगता है। पर्याय विपर्याय, पर्याय यानी कि वर्ड विद द सेम मीनिंग, विपर्याय यानी कि अपोजिट वर्ड्स। हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेशन, पहले क्लास में मैंने आपको कुछ वर्ड्स का ट्रांसलेशन सिखाया, और ये जो वाक्य रचना है इसमें मैंने आपको हिंदी टू संस्कृत सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन सिखाया। उपर विभक्ति और वाक्य संशोधन, जो वाक्य में एरर्स है उसको कैसे करेक्ट करना है वो भी मैंने सिखाया है। चित्र वर्णन यानी कि आपका पिक्चर राइटिंग। गद्यांश पद्यांश नाट्यांश, आपको पैराग्राफ दिया है या श्लोक दिया है या कोई एक्ट दिया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, ये भी मैंने आपको विद प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लासेस में ही करवाया है, ठीक है। पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग, और प्रश्न निर्माण यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दिया उससे आपको क्वेश्चन बनाना है। तो बच्चा लोग डोंट मिस इट, मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। अभी बिल्कुल देर नहीं हुई है, जाइए और अभी वो 20 days की जो प्लेलिस्ट बनाई है मैंने 20 days टू डिकोड संस्कृत के नाम से, आप उसमें जाकर के बारी बारी सब वीडियो देख लीजिए। और एक चीज का ध्यान रखना, वीडियो को सीक्वेंस में देखना, क्योंकि सीक्वेंस किसी चीज का ऑर्डर है तो वो किसी रीजन से होगा, ठीक है। हम एकदम से सीधा आप सोचोगे कि आप सेंटेंसेस लिखने लग जाओ, सो इट इज नॉट पॉसिबल। पहले हमें वर्णमाला आनी चाहिए, फिर हमें उसके बारे में और पता होना चाहिए। सो गो इन द सीक्वेंस। और बताइएगा बच्चा लोग वीडियोस देखने के बाद कि आपको आपकी जो न्यू टीचर है, आपकी दोस्त और आपकी टीचर, उसकी टीचिंग आपको कैसी लगी। कोई कमी पेशी हो तो मुझे कमेंट करना, डाउट हो तो भी कमेंट करिएगा। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो बाय बाय बच्चा लोग।